जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप सब लोग जिन्होंने पेपर दिया यूपी पुलिस का या होमगार्ड का, वो भाई होमगार्ड का तो रिजल्ट थोड़ा आने में देरी हो रही है, डिले हो रहा है। और भाई पुलिस का तो खैर अभी टाइम है आने में, लेकिन भाइयों तब तक अभी नोटिफिकेशन आने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 2026 के लिए। तो भाई आप उसके लिए भी साथ में तैयारी करते रहिए। तो उसी के चलते मैं आज बौद्ध धर्म के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म, भाई इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे उसमें। 1 से 2 क्वेश्चन। तो भाई अगर आप ये वीडियो पूरा कर लेते हैं भाई, तो आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम 100%। तो भाई वो वीडियो के अंत तक बने रहिए। टॉप 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ एकदम बढ़िया से और एकदम डिटेल के साथ में। भाई आप लोग रिजल्ट के साथ साथ थोड़ी आगे की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, मेरा यही कहना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भाई पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। तो भाई वो गौतम बुद्ध का जो मूल नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भाई गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है भाई, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम था गौतम बुद्ध के शुद्धोधन, और उनकी माता का नाम था महामाया। भाइयों बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। तो भाई देखिए अगला क्वेश्चन ये आ भी गया कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो भाई महामाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। वो जो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा, और उनके पुत्र जो थे, उनके सन की बात करें तो उनके सन थे, पुत्र थे राहुल। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आ भी गया, उनके पुत्र का नाम क्या था। पुत्र का नाम था राहुल। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो भाई गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष की आयु में किया था। और क्यों किया था, क्योंकि भाई इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या उन्होंने गृह त्याग क्यों किया था 29 वर्ष की उम्र में। तो भाई ये इकलौते वारिस थे अपने पिताजी के, तो उनके पिताजी नहीं चाहते थे। तो पहले तो एक भविष्यवाणी की थी, एक ऋषि ने उनको बताया था इनके पिताजी को कि या तो बेटा आपका जो है बहुत बड़ा राजा बनेगा, और या तो फिर वो जो है और मतलब संत वगैरह बन जाएगा। तो इस तरीके से तो उन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसे माहौल में नहीं गया कि जहाँ से कुछ इसको मतलब कोई चिंताओं वाली जैसी चीजें मिले, दुख मिले, किसी की पीड़ा मिले, तो भाई सीधी सी बात है फिर संत बन ही नहीं सकता है। तो भाई इनके पिताजी ऐसे माहौल में रखते थे जहाँ मतलब इनको कोई भी दुख या कोई पीड़ा ना, कोई वृद्ध ऐसा कोई भी कुछ भी ना दिखे, मतलब जो कि निगेटिव हो। लेकिन भाई 29 वर्ष की आयु में इनकी शादी भी हो जाती है, इनका एक बेटा भी हो जाता है राहुल। लेकिन 29 वर्ष की आयु में ये एक दिन ऐसे ही बाहर टहलने निकल जाते हैं। तो भाई इनको 4 ऐसे दृश्य देखते हैं जिनसे इनका पूरा जीवन बदल जाता है। तो पहला तो ये कि भाई इन्होंने देखा कि व्यक्ति जो है इतना मतलब गरीब क्यों है। दूसरा, व्यक्ति इतना दुखी क्यों है। तीसरा, व्यक्ति जो है इतना मतलब बूढ़ा हो जाता है एकदम। और चौथा भाई इन्होंने देखा कि संत जो होता है ना वो कितना ज्यादा एकदम खुश रहता है। तो बस वहीं से इनके मन में ख्याल आया कि मैं भी निकलता हूँ सत्य की खोज में। तो ये भाई 29 वर्ष की आयु में घर से बिना बताए रात में निकल गए सत्य की खोज में। तो ये भाई छोटी सी स्टोरी थी इनकी घर छोड़ने की। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं भाई। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई इनको बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे। और भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो वह इनका गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ तो मतलब डेथ, इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी कुशीनगर में, और ये हुई थी 463 BC में। और इनका जो जन्म हुआ भाई, मैंने शायद आपको नहीं बताया पीछे, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था। इधर मैं लिख देता हूँ साफ साफ। तो इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे भाई। तो गौतम बुद्ध के उपदेशों को सबसे पहले किसने संकलित किया था? तो भाई संकलित तो इनके जो दो शिष्य थे उन्होंने किया था, एक तो नहीं था कोई, ये आनंद भी थे और उपाली भी थे। तो इन दोनों लोगों ने संकलित किया था। राजगिरी में जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसी संगीति में इन दोनों लोगों ने ये भाई इनके जो ये थे, इनके उपदेशों को संकलित किया था, और वो थे त्रिपिटक के नाम से उनको जाना जाता है। तो त्रिपिटक में आते हैं सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो भाई ये 3 पिटक थे मुख्य रूप से इनके। और बढ़ते हैं भाई, तो इसका आंसर A, C और E भाई दोनों हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है भाई, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ? ये तो भाई रिपीटेड है क्वेश्चन, अभी पीछे आया ही था, तो इसका मैं ऑप्शन लगा देता हूँ भाई, कुशीनगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस लुम्बिनी के उपवन में हुआ था? किस लुम्बिनी? अरे भाई ये तो थोड़ा क्वेश्चन ही अटपटा सा लग रहा है। वैसे ऐसे होना चाहिए था कि गौतम बुद्ध का जन्म किस उपवन में हुआ था, तो भाई इसका आंसर लुम्बिनी होता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा भाई मिस्टाइप हो गया, उसके लिए सॉरी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु थी उस समय 35 वर्ष। जब ये गए थे घर से, तो मतलब घर छोड़ के, तो इनकी उम्र थी 29 वर्ष। और इन्हें लगभग 6 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर ये मतलब 6 साल बाद लगभग 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि ट्री के नीचे बौद्ध गया में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्वेश्चन नंबर है, गौतम बुद्ध ने किसे अपना पहला भिक्षु बनाया? तो भाई गौतम बुद्ध ने आनंद को नहीं भाई, ना सरिपुत्र, ना महाकश्यप, ना, तो इनमें से भाई कोई नहीं है। और तो इनके जो पहले शिष्य थे भाई वो कौंडिन्य करके थे, इनके जो पहले शिष्य थे। आप देख लीजिएगा, थोड़ा भाई राइटिंग सही नहीं लिख रहा है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, लेकिन थोड़े दिन बाद भाई सुधर जाएगी मेरी राइटिंग भी। अभी लिखने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, भाई थोड़ा हाथ से लिखता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होती है लिखने में। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद एकदम क्लियर सुनाई दे रहा होगा। तो भाई इनके जो शिष्य थे पहले वो कौंडिन्य थे। ये भाई इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को वर्षा ऋतु में कहाँ ठहरने की सलाह दी थी? तो इन्होंने सलाह दी थी अपने भिक्षुओं को वर्षावास में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, गौतम बुद्ध ने किसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा है? तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसे इन्होंने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन कहा है। तो पहले उपदेश को ही इन्होंने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन कहा है। और क्वेश्चन नंबर 18 भाई, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो भाई ये शाक्य वंश से संबंधित थे, क्योंकि पिताजी इनके जो थे वो शाक्य वंश के एक शासक थे, मतलब राजा थे। तो ये उसी संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्वेश्चन लिख नहीं पाया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? तो भाई इन्होंने पाली भाषा में है जो अपने उपदेश दिए हैं। और
क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। भाई बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो भाई इनका है ये त्रिपिटक। इसी में मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, यही इनके तीन भाई मुख्य हैं त्रिपिटक जिनको कहा जाता है। तो भाई ये थे आपके लिए 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से भाई आपको मैं पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यूपी पेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे भाई। 1 से 2 क्वेश्चन 100% आप लिख के ले दीजिए। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं भाई, 3 बार मैंने एग्जाम दिया है और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा अनुभव हो गया है इतना पेपर देते देते भाई। तो आप इस वीडियो को कर लीजिए भाई, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बचते हैं भाई तो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आऊंगा। तो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।